दोस्तों, किसी भी काम को लेकर आपके मन के अंदर अगर हिचकन है, डर है, शर्म आती है या किसी से बात करने में आपको डर लगता है, अजीब लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों। हे गाइस, मैं महिमा वर्मा मोटिवेशन फायर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो शर्म को त्याग दो या शर्म करना छोड़ दो। जैसे दोस्तों होता क्या है, सडनली अगर हम कहीं पे भी हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पे वर्क कर रहे हैं या कहीं टीचिंग एंड ऑल कर रहे हैं, कहीं पे भी है समाज सोसाइटी, तो होता क्या है कि हमें हमारे मन में एक डर रहता है, बात करें या ना करें। किसी कोई आ जाता है घर पे, जो मतलब कोई गांव में आ गया, तो हम क्या कहते हैं, जनरली बात करने में डरते हैं। हमें शर्म से आती है कि कैसे मैं बात करूं। मतलब जो थॉट्स है बचपन से ही, महिला है, ये है, वो है, और ये क्या बोलेगी। तो इस डर को अगर जड़ से खत्म करना है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं कॉलेज लाइफ में थी, मतलब जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो जनरली टीचर से भी बात करने में मतलब उनको डर लगता था, अजीब लगता था, शर्म लगता था, वो बात ही नहीं कर पाते थे। उनका भी जो भी काम होता था, यार तू कर दे, ऐसा कर दे, मेरा ये काम है, पूछ ले सर से क्या है। तो इस डर को खत्म करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो क्या होता है, जनरली अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी वो क्वालिटी दिखती है जो आपके अंदर है दोस्तों। मैं इतने मतलब ऐसे थे, कुछ लोग तो मेरे दोस्तों में जानने वाले लोग थे, वो कहते थे महिमा तू पूछ के बता क्या है, कैसे है। तो इस डर को खत्म करिए दोस्तों, क्योंकि बात करने में क्या होता है, आप बात करने में अगर डरेंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। कहीं पर भी आप हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे भाई अगर मुझे बोलेंगे नहीं तो कैसे। अगर आज इतना लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। जो उनके साथ अत्याचार होता है वो उसे सहते जाते हैं, वो ये नहीं बोल पाते कि ये गलत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी काम को लेके, किसी वर्क को लेके मतलब शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों शर्म को निकालिए। कोई भी काम, कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टा पर रील बनाकर डाल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं या कहीं किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो शर्म को निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। नजरिया है, अपना अपना इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें वो करते हैं। कुछ लोग ठेले पे छोला समोसा बेचते हैं, तो कुछ लोग कुछ करते हैं। तो अपनी अपनी हैबिट है, अपनी अपनी चॉइस है। ये दुनिया है और इसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की मेंटालिटी है और तरह तरह के लोगों के अंदर क्वालिटी है। जो जिसके अंदर जो क्वालिटी है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम तय करता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस फील्ड में अच्छा है, तो आप उसी फील्ड को चुनिए जहाँ पे आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो भी आपको जीवन में अच्छा लग रहा है करने में, आप उसको करिए, क्योंकि ये समाज और सोसाइटी तो बोलेगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। क्योंकि आप भी देखते हैं, जितने भी लोग हैं, जानने वाले हों या फिर आस पड़ोस के लोग हों या रिलेशन वाले लोग हों, वो क्या कहेंगे कि मतलब एक लेवल तक जब तक आप यहाँ हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी वीडियो बना के डाल रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे कि तेरे से नहीं होगा, तू ये क्या कर रहा है, ये तो बेकार है, ऐसा है, वैसा है। तो जो इस पर ध्यान देगा दोस्तों, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं कर सकता हूँ, तो वो काम स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर जब आप कल को सेलेक्ट हो गए या कहीं पे कुछ बन गया, जब आपका नाम हो गया, तो वही लोग आकर आपको कहेंगे कि मुझे पता था तू ये कर लेगी या कर लेगा। तो ये दुनिया है, क्योंकि रास्ते आपको खुद बनाना पड़ेगा। जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक आपके पीछे भीड़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप सफल हो गए ना, वैसे आपके पीछे, अरे ये तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी भांजी है, सब आके रिश्ते लगाने लगेंगे। तो किस दिन का इंतजार है दोस्तों? शर्म एक लेवल तक होना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो, जहाँ पे जरूरी है। अब कोई खाने में शर्माए, कोई पीने में शर्माए, कहीं बोलने में शर्म आए, तो ये बेकार है। किसी काम को लेकर आपके अंदर हिचकन आए, डर लगे, तो ये बेकार है दोस्तों, इससे आपका ही लॉस है। जब तक आप ये सोचेंगे कि इस काम को करने में मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है। अगर कितने लोगों की मम्मी जो है हाउस वाइफ है, वो घर का काम करती हैं, तो कितने लोग बताने में डरते हैं, लोग क्या बोलेंगे, किसकी मम्मी हाउस वाइफ है।
भाई खुशी से कहिए कि मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। कितना मतलब वो आपके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और आप बताने में शर्माते हैं। तो सोचिए, क्या आपकी माँ कभी किसी से मिलेंगी? एक कहानी मुझे याद है, एक टाइम था, मतलब एक बेटा था आईएएस बन गया और उसके पिता रिक्शा चालक थे। तो जब वो बन गया तो रिक्शा चलाते थे भाई। तो उस टाइम पे गए, जब उनके बेटे सिलेक्ट हुए तो वो क्या किए, मतलब उस टाइम पे देखिए कितना गर्व की बात थी कि एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया। पूरे जिले की बागडोर उसके हाथ में। तो आप गर्व से कहिए कि मैं किसान का बेटा हूँ। जो भी है जिसके पास, उसमें खुशियां ढूंढिए या नहीं, कमियां मत निकालिए कि मेरे पास तो ये नहीं है, हालात नहीं है, ऐसा है, सिचुएशन नहीं है, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं होता है, सब कुछ अवेलेबल करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है। जिस भी फील्ड में आपको अच्छा लग रहा है, जो भी करना आपका ड्रीम है, सपना है, उसे पूरा करिए, उसको करिए, उसमें डरिए मत, शर्माइए मत। क्योंकि अगर दुनिया में एक अवधी भाषा में कहावत है कि मतलब जो शर्म किया वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। वो कहावत बड़ी अच्छी है कि लाजू रोवे ढीठू जिए। तो मतलब जितना हो सके आप अपने लाज को कम करिए। अगर आप जीवन में शर्म को त्याग देंगे तो सही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप आगे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि सबका अपना अपना अहम रोल है। जहाँ पे लोगों को शर्म करना चाहिए वहां पे लोग नहीं करते हैं। जनरली अभी कोई लड़की दिखी नहीं कि लोग कमेंट करने लगते हैं। कितने तो ऐसे हैं सडनली आके प्रपोज वगैरह करने लगते हैं। वहां पे शर्म दिखाइए तो जाने। तो शर्म एक लेवल तक होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे मेरा ही नुकसान है तो उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए कि भाई चाहे कोई कुछ भी आकर बोले, मुझे करना है तो करना है। कोई कितना भी आपको डीमोटिवेट करे, आप डीमोटिवेट मत होइए। उससे मोटिवेशन लीजिए कि अगर ये मेरे बारे में बात कर रहा है तो उसका मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक दिन अपना नाम बना सकता हूँ। तो जितना हो सके आप इसको त्याग दीजिए और खुश रहिए दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हैप्पीनेस। जीवन में शर्म को भूल जाइए, छोड़ दीजिए और जितना हो सके डटकर मुकाबला करिए और लाइफ में आगे बढ़िए दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक अवेलेबल हो जाए दोस्तों। जय हिंद।